नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं राहुल। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक राहुल सपोर्ट। दोस्तों, मेरे जितने भी विकलांग भाई बहन हैं, कई विकलांग भाई उनमें से कई जो मेरे विकलांग भाई बहन हैं, उनके खातों में पेंशन नहीं आ रहा। वो लोग बहुत ज्यादा हताश है, परेशान है। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है। और सबसे बड़े जो परेशानी का सबब बन रहा है वो बन रहा है डीबीटी। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दोस्तों, डीबीटी अब लागू हो गया है। मैं बता दूं दोस्तों, डीबीटी वो माध्यम है जिसके द्वारा आपके खातों में डायरेक्ट जो बेनिफिट होगा वो जो है ट्रांसफर होगा। उससे जो है पारदर्शिता आएगी और जो भी मतलब इसमें कोई घोटाला नहीं हो पाएगा। और आपके बैंक खातों में सीधे जो भी बेनिफिशियरी है, जो मतलब कि जो नीडी है, जिसको जरूरत है, जैसे जो भी मेरे जो विकलांग भाई बहन जो वृद्धा पेंशन पा रहे हैं, विधवा पेंशन पा रहे हैं, उन सबके लिए ये बहुत बड़ी एक समझिए कि इससे जो है धोखाधड़ी रुकेगी। इससे जो हर चीज पे काबू होगा। अब दोस्तों, आप लोग को कई लोग हैं, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि डीबीटी, ये एनपीसीआई ये है क्या। मैं दोस्तों देखिए, आज आप लोग को पूरा बारीकी से बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको एक एक बारीकी डिटेल समझाऊंगा डीबीटी और एनपीसीआई है क्या। आपको एक एक शब्द सुनाऊंगा पढ़ के वो क्या है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं डीबीटी की बात करता हूं। देखिए दोस्तों, आपका आपकी पेंशन आ रही है, इसका मतलब आपके पास खाता होना चाहिए। आपने बैंक खाता खुलवा लिया। आपने बैंक खाता जब खुलवाया तो आधार वहां आपका सीड होता है। देखिए, अब आधार आपका क्यों लगता है कि अरे भाई आधार लगेगा तभी तो समझ में आएगा कि हाँ भाई खाता किसका है। तो डीबीटी में क्या होता है, डीबीटी के लिए आपके पास सबसे पहले आपके जो बैंक खाता है उसमें आधार सीड होना चाहिए। तभी समझ में आएगा ना कि हाँ भाई इसका पक्का जो वो हो जाएगा, मजबूती आ जाएगी। हाँ भाई इसी आदमी का खाता है और इसी आदमी के खाते में डीबीटी ट्रांसफर होनी है। तो दोस्तों, डीबीटी एक योजना है जिसके तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, लाभ, अन्य वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। जबकि एनपीसीआई भारत में रिटेल भुगतान के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है जो कि डीबीटी सुचारू। देखिए दोस्तों, डीबीटी को अब क्या, डीबीटी आपने क्या समझा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि दोस्तों आपके जो लाभार्थी हैं, विकलांग भाई बहन है, उनके खातों में सीधे जाए, कहीं इधर उधर नहीं कि कोई किसी ने अपना खाता नंबर दे दिया। ये घोटाले होते थे ना कि जैसे किसी ने अपना खाता दे दिया तो उसके विकलांग के खाते में नहीं। जो विकलांग है, जो विकलांग का खाता है, जहां उसका आधार सीड है, यानी कि आधार उसका खाते में जुड़ा हुआ है, उसी के खाते में वो डीबीटी जाएगी। यानी कि आपका चाहे जो है मनरेगा वाला पैसा आ रहा हो, चाहे आप जो है विद्यार्थी हैं तो आपको जो पैसा आता है वो आ रहा हो, या तो आपके में जो है मतलब कि वृद्धावस्था पेंशन आ रही, जो भी है, जैसा भी है। अब देखिए दोस्तों कि डीबीटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। डीबीटी एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली लाभ, अन्य वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार और जो है वितरण में देरी कम होती है। देखिए, उससे जो है भ्रष्टाचार रुकता है डीबीटी से, और आपका सीधे बैंक खाते में आ रहा है, कहीं इधर उधर नहीं जो टटोलना सरकार को। आधार इसका ये जुड़ा है, सीधे इसके खाते में डाल दो। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी होता था पहले जो गैस की सब्सिडी थी वो आती थी, मनरेगा भुगतान आता था, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, विकलांग पेंशन, सभी तरह की आपका इसमें आ जाता है। आधार, आधार से लिंक होना। हाँ दोस्तों, डीबीटी आपका चालू होने के लिए आपका आधार बैंक खाते में लिंक होना चाहिए, सीड होना चाहिए। लिंक कहो सीड कहो, बात एक ही है। डीबीटी के लिए आपके बैंक खाते को आधार से लिंक करना जरूरी है ताकि सरकार को पता चल सके कि लाभ किसके खाते में, लाभ जो मतलब कि जो किसे देना है लाभ, ये तो मालूम होगा तभी तो देगी सरकार, ये बात है। इसीलिए आधार लिंक जरूर करवाएं अपने बैंक खाते में, तभी आपकी डीबीटी आएगी। लाभार्थी को सीधे पैसे उसको मिलते हैं, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है, वितरण में देरी कम होती है। लाभार्थी को पैसे मिलने की जानकारी एसएमएस के माध्यम से मिलती है। अब देखिए, एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जब पैसे आते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो उसको मिलती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों जो एक बार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ के सुनाया है। ये आपका पूरा डीबीटी है कि डीबीटी होता क्या है और डीबीटी के क्या फायदे हैं, क्यों कराना चाहिए। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। पहला दोस्तों,
डीबीटी के लिए आपका बैंक खाते में आधार आपका लिंक होना चाहिए, सीड होना चाहिए। इससे फायदे क्या है, डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आपकी पेंशन आएगी, जो भी आपके छात्रवृत्ति है या जो भी है, लाभ इसके अनेक हैं। जो भी आपको सरकार की ओर से फायदा आएगा, सब्सिडी आएगी सीधे आपके बैंक खाते में। अब समझिए कि एनपीसीआई क्या है। दोस्तों मैं एनपीसीआई पे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। एनपीसीआई भारत में एक रिटेल भुगतान करने वाला एक अम्ब्रेला संगठन है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों आरबीआई और जो है बैंकिंग एसोसिएशन ने इसे पेमेंट, रिटेल पेमेंट, आप जो यूपीआई करते हैं क्यूआर कोड से उसको, और वो आसान, मतलब कि पेमेंट को आसान। अच्छा बताइए, यूपीआई पेमेंट करते हैं तो कोई आपका पैसा कटता है? नहीं करता है। और आपका डीबीटी सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए ये एनपीसीआई लॉन्च किया गया है। इसकी निगरानी रहती है कि कोई भी सब खाते में जो पेंशन है वो ट्रांसफर, जो पेंशन सब्सिडी है वो जो कायदे से अपने समय अनुरूप ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, ये इसके लिए एक जो छाते का काम करता है, संरक्षण करता है एनपीसीआई। एनपीसीआई और कुछ नहीं, संरक्षण के लिए है, आपका जो डीबीटी है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। उद्देश्य क्या है इसका, एनपीसीआई का? इसका उद्देश्य देश में सुलभ और किफायती भुगतान सिस्टम प्रदान करना है, कि आपका पेमेंट, आपकी पेंशन, आपकी सब्सिडी खाते में आती रहे। इसका बस इतना ही काम है। डीबीटी में भूमिका क्या है इसकी, एनपीसीआई की, ये सबसे, एनपीसीआई डीबीटी को सुचारू रूप से चलाने, मैंने आपसे जो कहा था, सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, जैसे कि लाभार्थी के बैंक खाते को आधार से लिंक करना और पैसे का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित करना। अब आपका अगर बैंक खाता लिंक है तो सीधे आपके बैंक खाते में आपकी सब्सिडी आपकी चली जाएगी। अन्य सेवाएं क्या है एनपीसीआई की, कई अन्य भुगतान सेवाएं जैसे कि रुपे कार्ड, यूपीआई आदि की भी संचालित करता है। देखिए एनपीसीआई रुपे कार्ड का संचालन करता है, एनपीसीआई जो है यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हैं उनका संचालन करता है। एनपीसीआई का काम बस ये है कि आपके खाते तक पेमेंट को पहुंचाना। बाकी डीबीटी का काम ये है कि डीबीटी तभी ऑन होगा जब आपके खाते में आधार सीड है। तो ये बहुत ही बड़ी बात मैंने आपको बता दी, दोनों चीज को, आपको डीबीटी एनपीसीआई का अंतर भी समझा दिया है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीबीटी और एनपीसीआई में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। डीबीटी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि सीधे आपके बैंक खाते में आती है। एनपीसीआई आपको पेमेंट की सहूलियत के लिए बनाया गया है कि आपका पेमेंट जो सुचारू रूप से चलता रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो इसमें मैं वीडियो बनाऊं तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं आगे के लिए कि आप जो कौन सा वीडियो चाहते हैं, कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आ रही। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों ऐसे ही आपके लिए सटीक जानकारी लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।